विज्ञान पाठ नंबर 3 में 8वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, मोल में परिवर्तित कीजिए। और मोल में परिवर्तित करने के लिए पहला दिया गया है 12 ग्राम ऑक्सीजन। 12 ग्राम ऑक्सीजन को हमें मोलों में परिवर्तित करना है। लगाते हैं पहले ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान। ऑक्सीजन O का मोलर द्रव्यमान। ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान होता है 12 ग्राम। मोलर द्रव्यमान बराबर 12 ग्राम। मोलों की संख्या मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान। मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र है दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान दिया गया द्रव्यमान बराबर 12 ग्राम, मोलर द्रव्यमान बराबर 16 ग्राम। इन्हें जब हमें सापेक्षता में काटते हैं 4 से दोनों कट जाएंगे। 4 से काटेंगे तो 12 में जाता है 3 बार और 16 में जाता है 4 बार। 3/4 या 0.75 मोल। या तो इसे 3/4 कह सकेंगे या 0.75 मोल कहेंगे। बी वाला है नंबर 2, 20 ग्राम जल। 20 ग्राम जल। पहले हम जल का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। जल का मोलर द्रव्यमान, हमें हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान अलग अलग ज्ञात करके वापस लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम जल का मोलर द्रव्यमान अब से पहले कई प्रश्नों में ज्ञात कर चुके हैं, जो कि 18 ग्राम प्राप्त होता है। तो जल का मोलर द्रव्यमान हम सीधा ही यहां लिखेंगे 18 ग्राम। 18 ग्राम। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या के लिए सूत्र है दिया गया द्रव्यमान। जो दिया गया द्रव्यमान है वो हमें प्रश्न में दिए, उसका अर्थ है प्रश्न में दिया गया द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान दिया गया है वो 20 ग्राम। मोलर द्रव्यमान बराबर 18 ग्राम। यदि इन्हें 2 से काटा जाए तो 10/9 प्राप्त होता है। ग्राम से ग्राम कटेगा, 10/9 मोल। 10 में 9 का भाग जाएगा एक बार, बचेगा 1 पॉइंट लगाकर 1.1, अर्थात एक अशांत आवर्ती वाली स्थिति उत्पन्न होगी। तो हम लिखेंगे 1.11 मोल। इसे 10/9 मोल लिख सकते हैं या 1.11 मोल लिखा जा सकता है। सी है थर्ड नंबर, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2। CO2 का मोलर द्रव्यमान CO2 का मोलर द्रव्यमान हम पिछले प्रश्नों में ज्ञात कर चुके थे
जो कि हमें 44 ग्राम प्राप्त होता है। CO2 का मोलर द्रव्यमान होता है 44 ग्राम और दिया गया द्रव्यमान है 22 ग्राम। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान 22 ग्राम और मोलर द्रव्यमान 44 ग्राम। 22 और 44 एक दूसरे के साथ 1/2 बार करते हैं, 22 एकम 22 और 22 दूना 44 बराबर होगा 1/2 मोल। 1/2 मोल को हमें 0.5 भी कह सकेंगे, अर्थात 1/2 मोल या 0.5 मोल प्राप्त होगा। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आधे मोल के बराबर होती है। 20 ग्राम जल 1.11 मोल के बराबर होता है और 12 ग्राम ऑक्सीजन 3/4 या 0.75 मोल के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान ज्ञात करना है, अतः मैंने क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया। फर्स्ट नंबर है इसका, ए वाला है 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु। 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु। पहले हम ज्ञात कर लें ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान। ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान होता है 16 ग्राम। 0.2 मोल का द्रव्यमान 0.2 मोल का द्रव्यमान ज्ञात करना है, इसलिए 0.2 को हमें 16 से गुणा कर देंगे, बराबर 0.2 गुणा 16 ग्राम। 0.2 को 16 से गुणा करेंगे, 16 दूना 32 अर्थात 3.2 ग्राम। तो 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 3.2 ग्राम प्राप्त होगा। आधा मोल जल का अणु, 0.5 मोल जल अणु बी वाला है इसका। 0.5 मोल जल अणु, जल का मोलर द्रव्यमान। जल का मोलर द्रव्यमान होता है 18 ग्राम। 18 ग्राम को 0.5 मोल से गुणा करेंगे, 0.5 मोल का द्रव्यमान बराबर 0.5 गुणा 18 ग्राम। 18 पंच 90, दशमलव के बाद में एक अंक था तो 9.0 बराबर 9.0 ग्राम। अतः आधा ग्राम आधा मोल जल के अणु का द्रव्यमान 9 ग्राम प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 16 है, 16 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर S8 के अणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए। सल्फर की मात्रा दी गई है हमें 16 ग्राम और सल्फर अणु है S8।
पहले हम इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं और मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के पश्चात हम इसे उसके सापेक्ष क्लियर करते हैं। प्रश्न नंबर 10 में है सल्फर का दिया गया द्रव्यमान। सल्फर का दिया गया द्रव्यमान बराबर 16 ग्राम। S8 यानी सल्फर के अणु S8 अणु का मोलर द्रव्यमान S8 अणु का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम सल्फर के द्रव्यमान 32 ग्राम को 8 से गुणा कर देते हैं। बराबर 32 ग्राम होगा एक सल्फर का, 8 परमाणु की संख्या है इसलिए 8 से गुणा करके 256 ग्राम। तो S8 अणु का मोलर द्रव्यमान प्राप्त होता है हमें 256 ग्राम। हमें केवल दिया गया है 16 ग्राम। पहले इसमें मोलों की संख्या का मान निकालेंगे। मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान 16 ग्राम, मोलर द्रव्यमान 256 ग्राम। 16 का वर्ग होता है 256। यदि इन्हें एक दूसरे के सापेक्ष काटा जाता है तो हमें 1/16 मोल प्राप्त होते हैं। बराबर 1/16 मोल। एक मोल में परमाणुओं की संख्या अणुओं की संख्या बराबर मोलों की संख्या गुणा अवोगाद्रो संख्या। मोल संख्या गुणा अवोगाद्रो संख्या। मोल संख्या गुणा अवोगाद्रो संख्या। मोल संख्या दे रखी है हमें 1/16 और अवोगाद्रो संख्या दे रखी है हमें 6.022 गुणा 10 की घात 23। 6.022 गुणा 10 की घात 23। 10 की घात 23 को एज इट इज रखते हैं। 6 में 6.022 अगर एक के साथ गुणा करेंगे तो 6.022 ही हमें प्राप्त होता है। 6.022 में हम 16 का भाग देकर इसमें अणुओं की संख्या का परिकलन करते हैं। 16 का भाग दे हम 6.022। 6 का भाग 16 का भाग 6 में तो जाता नहीं है इसलिए पहले हम 0 बार देकर दशमलव लगाकर 60 उतार लेते हैं। 16 3 48 बचता है 12 और वहां से उतारते हैं 2। 16 सत्ते 112 बचता है 10, वहां से उतारेंगे 2। 16 96 यानी कि 0.376 दशमलव के बाद में यदि हम 3 अंकों तक इसका परिकलन करें तो हमें प्राप्त होता है बराबर 0.376 गुणा 10 की घात 23 और ये होंगे कणों की संख्या। जरा आपने 32 ग्राम इंटू आकर
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 एंड लास्ट है 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम आयनों की संख्या का परिकलन कीजिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में ऑक्साइड Al2O3 में एल्यूमिनियम का द्रव्यमान। द्रव्यमान के लिए मैं शॉर्ट कोड का प्रयोग कर रहा हूं, बराबर 0.051 ग्राम। ये दिया गया द्रव्यमान है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का पहले हम मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। Al2O3 का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने पर हमें मोलों की संख्या प्राप्त होगी। मोलों की संख्या को हम अवोगाद्रो संख्या से ज्ञात करके उसके आयनों की संख्या या कणों की संख्या का पता लगा सकेंगे। मोलर द्रव्यमान बराबर 2 गुणा Al प्लस 3 गुणा ऑक्सीजन। 2 गुणा Al एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 27 ग्राम या मोलर द्रव्यमान 27 ग्राम, प्लस 3 गुणा ऑक्सीजन का होगा 16 ग्राम। 27 को 2 से गुणा करते हैं 54 ग्राम, प्लस 16 3 48 ग्राम। टोटल प्राप्त होगा ये 54 और 48 102 ग्राम। अब मोलों की संख्या का पता लगाते हैं। मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान जो दिया था 0.051 ग्राम बटा 102 ग्राम। ऊपर वाली संख्या दशमलव में है। इस दशमलव संख्या को एक सामान्य संख्या में बदलने के लिए जितने दशमलव में अंक है उतने शून्यों वाली किसी एकल के साथ गुणा करके इसे सामान्य संख्या में बदला जा सकता है। 3 अंक है, 1000 में 3 शून्य होते हैं। 3 शून्यों को छोड़कर बाकी बचा हुआ 1 है, उसको गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए हमें अंश और हर को 1000 से गुणा कर देंगे। गुणा 1000 और गुणा 1000, दोनों को 1000 से गुणा कर दिया। 1000 में 1000 का भाग देते हैं, एक बार जाता है। अर्थात अगर एक भिन्न के सापेक्ष देखें तो हमें एक तुल्य भिन्न वाला मान प्राप्त होता है। जबकि हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि इन दशमलव वाली संख्याओं में 102 का भाग हम आसानी से दे सकेंगे। बराबर यदि हम 1000 से गुणा करेंगे तो ये हमें 51 ग्राम प्राप्त होगा और ये प्राप्त हो जाएगा 102 और ये 3 बार 0। अब इसे यदि हमें और आगे विभाजित करना चाहें तो 51 एकम 51 और 51 102 में 51 का भाग जाता है 2 बार। 102 के साथ 3 शून्य थी तो 1/2000 प्राप्त होता है। तो मोलों की संख्या प्राप्त होती है 1/2000। कणों की संख्या बराबर
या एल्यूमिनियम आयनों की संख्या, एल्यूमिनियम आयनों की संख्या, आयनों की संख्या बराबर होती है मोलर द्रव्यमान गुणा आवोगाद्रो संख्या। तो मोलर द्रव्यमान से आवश्यकता नहीं है, यहां तो हमें मोलों की संख्या निकाल दे रखी है, मोलों की संख्या गुणा आवोगाद्रो संख्या। मोलों की संख्या बराबर 1/2000 गुणा आवोगाद्रो संख्या 6.022 गुणा 10⁻23 और ये संख्या प्राप्त होगी वो हमें आयनों की। 10⁻23 को हम सेम एज इट इज उसी तरह से रख देंगे, केवल हमें 2000 का 6.022 में भाग देना है। 2000 का भाग देने की तो हमें विशेष आवश्यकताएं नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम 2 का भाग देकर जितने शून्य होंगे उतने दशमलव वाले अंक प्राप्त कर सकेंगे। जैसा हम सीधा इसे करना चाहें, 6.022 में केवल 2 का भाग दे दे तो हमें प्राप्त होता है 3.011, क्योंकि 3 शून्य है, अतः दशमलव के बाद में 3 अंक और बढ़ जाने चाहिए। दशमलव के बाद में 3 अंक और बढ़ जाने चाहिए। इन 3 अंकों को और बढ़ाने के लिए हम यहां 3 अंक बना देंगे, अर्थात 003.011। पहले से हमारे पास 3 अंक दशमलव में थे, इन 3 अंक इन जीरो वाले होंगे, टोटल अंक होंगे दशमलव के बाद में 6, इसलिए हम लगा देंगे 1 2 3 4 5 6 और यहां हमने दशमलव का प्रयोग किया। दशमलव से पहले कोई पूर्ण संख्या नहीं है, अतः हमने शून्य का प्रयोग कर दिया। तो 0.00301 गुणा 10⁻23 आयन। अतः एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम आयनों की संख्या 0.00301 गुणा 10⁻23 से प्राप्त होती है।